तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार 12th में 100 नंबर लाना टफ है, 100% लाना टफ है। तो बोल दू भाई टफ तो बिल्कुल नहीं है, बस आपको कुछ तरीकों को फॉलो करना है। एंड बिलीव मी, मैं आपको अभी प्रूव करूंगा। देखो अभी तो मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, देखो हमारे बच्चों के आते भी है, हमारे बच्चों के 100, 99, 98, 97 ये आते ही है। तो ये तो मेरे लिए बहुत आम बात हो गया। मैं आपको बताऊंगा तरीका क्या है। उन बच्चों को हम क्या बोलते हैं कि वो 100 ले आते हैं, या फिर हम क्या उनको बताते हैं, क्या तरीका वो फॉलो करते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूं, मेरे खुद के बच्चे ही 100 ला चुके हैं, 99 ला चुके हैं, 97, 98 तो आम बात है। तो काम की बात करते हैं कि अभी तो हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करेंगे। और बिलीव मी, देखो अगर आप इसको फॉलो करते हो ना यार, मजा आ जाएगा। इसको फॉलो करो, आपको 100 मिलेगा, पक्का मिलेगा 100। मैं तो ये भी नहीं बोल रहा कि 99 मिलेगा, 100 ही मिलेगा। बस फॉलो करना पड़ेगा। अब फॉलो क्या करना पड़ेगा, देखो 12th क्लास की अगर हम बात करें तो देखो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल आप लोगों ने सुना होगा। एक फिजिकल होता है, एक ऑर्गेनिक होता है, और एक होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, और आपको ये पता होगा कि एग्जाम 70 नंबर का होता है। अब मैं आपको कुछ खास बातें बता रहा हूं। देखो अगर आप ऑर्गेनिक को और इनऑर्गेनिक को सुन लेना ध्यान से, बस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल्स नहीं होते, बिल्कुल बिल्कुल न्यूमेरिकल्स नहीं होते, और बिल्कुल बताए हुए क्वेश्चंस आते हैं। नोटबुक से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप मेरी वीडियोस को यूट्यूब पे फॉलो करोगे या कैसे भी करोगे और उसको आपने नोट डाउन कर लिया, उस नोटबुक से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो तो। क्योंकि हम कोर्स को ऐसे बनाते हैं, हम कोर्स को बनाते ही ऐसे, पढ़ाते ही ऐसे। तो मेरी बात सुनो। तो और जब आप नोटबुक बना लोगे, नोटबुक अभी चैप्टर पढ़ लिया तो नोटबुक कंप्लीट नहीं होगा, फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी चैनल पे कराऊंगा, आपको जो भी है सब कुछ इसी चैनल पे दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनके पीडीएफ, उन सबको धीरे धीरे फॉलो करना है, एक बार में नहीं, आराम आराम से। तो मान लीजिए मैंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपको पढ़ाया, मेरी बात सुनो, आपने उसके नोट्स बना लिए, तो 70 नंबर में से ना 40-45 नंबर, ऑलमोस्ट 50 नंबर के आसपास आपकी जेब में रखा हुआ है। 70 में से 50 नंबर से एक नंबर नहीं कटेगा। रीजन क्या है, रीजन भाई इसमें तो याद करने वाली बात है, और ट्रिक से मैं याद करवा दूंगा। पूरी की पूरी ऑर्गेनिक आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा, इनऑर्गेनिक आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा। तो आपको मतलब 70 में से 50 नंबर में आपकी झोली में ऐसे डाल दिया। देखो 70 में से 50 आ गए, और कोई न्यूमेरिकल भी नहीं करना पड़ा भाई। अब रही बात फिजिकल केमिस्ट्री, तो बिलीव मी फिजिकल केमिस्ट्री से गिने चुने न्यूमेरिकल ही आते हैं। आज तक का पेपर उठाकर देख लो, इतिहास गवाह है कि एक न्यूमेरिकल भी फालतू नहीं आया। जो हम बताते हैं वही आता है, सेम टू सेम। कई बार तो डिजिट भी चेंज नहीं होता। तो जब फिजिकल केमिस्ट्री की आप थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो, और न्यूमेरिकल इसमें आपके जो भी न्यूमेरिकल होंगे 10 नंबर के, 5 नंबर के, 8 नंबर के, वो मैं आपको दूंगा, मैं आपको इसी चैनल पे दूंगा। बिलीव मी, अगर देखो आपको 100 स्कोर करना है तो मुझ पे बिलीव करो। आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ लिया, फिजिकल केमिस्ट्री, मेरी बात तो सुनो, पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, पढ़ने का तरीका ही बाद में बात करेंगे, अभी सुन लो। अब जब आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे, इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, और ज्यादा न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नहीं चिल्लाना। स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल से बहुत टाइम खराब मत करना। आपको न्यूमेरिकल्स के लिए PYQ करना है। क्या करना है, PYQ। मैं सब समझा रहा हूं, देखो। तो पढ़ने का तरीके की बात करते हैं अभी। अब बात करते हैं कि भाई पढ़े तो पढ़े कैसे, हाउ टू स्टडी। आपने ये बता दिया कि कैसे पढ़ना है, आपने ये बता दिया कि मेरे से पढ़ना है, भाई मेरे से पढ़ना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, पढ़ना कैसे। तो सबसे पहले ना, सबसे पहले आसान तरीके बता रहा हूं, आपको फोकस करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी चीजें जो पूरी साल पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें रिएक्शंस इतने सारे हैं, याद करने वाली चीजें इतनी सारी है। तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। जब आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे तो आपके स्कूल में हो सकता है कि फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो आपको, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री पे स्टार्टिंग में ज्यादा ध्यान नहीं मत दो, ज्यादा ध्यान मत दो। अगर तुम्हें ध्यान देना ही है तो फिजिकल केमिस्ट्री के PYQ पे ध्यान दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब इसको हल्के में पढ़ते रहो, ठीक है ठीक है चलते रही, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, और PYQ लगाते रहो। मतलब इसको हल्का हल्के में लेते रहो, और देखना लास्ट में आते आते आपका अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। एकदम से फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं होने वाला। और बहुत सारे बच्चे पागल हो जाते हैं, पूरी NCERT सॉल्व कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मत करो, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो।
फिजिकल केमिस्ट्री को ऊपर ऊपर से देखते रहो, पूरे साल जब प्रैक्टिस करते रहोगे थोड़ा 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 थोड़ा, तो अपने आप सारे फॉर्मूला याद हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ना कैलकुलेशन के पीछे रहते हैं। कैलकुलेशन बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि जब वो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो पूरा आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। भाई मत निकालो आंसर, बहुत इजी कैलकुलेशन आएगी बोर्ड्स में, ये वहां पर टाइम ही नहीं होता इतना। तो कैलकुलेशन से डरना नहीं है बिल्कुल भी। और फिजिकल केमिस्ट्री को 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने में खत्म करने की कोशिश नहीं करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री को पूरे साल लेके चलना है पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने के साथ। और इस पर ज्यादा ध्यान मत दो, ये अपने आप ही हो जाएगा। हल्का हल्का पढ़ते रहो, फॉर्मूला देखते रहो, कभी ये न्यूमेरिकल लगा लिया, कभी प्रीवियस ईयर लगा लिया, और ये अपने आप हो जाएगा। ज्यादा ध्यान देने वाली बात कहां पर है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो डे 1 पहले ही दिन से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा ध्यान दोगे, क्योंकि इसमें याद करने वाली चीज बहुत ज्यादा है। तो जब आप स्टार्टिंग से ही पढ़ोगे तो एट द एंड आपको ऑर्गेनिक याद हो जाएगा। और जो बच्चे सोचते हैं कि मैं लास्ट में ऑर्गेनिक कर लूंगा, भाई लास्ट में ऑर्गेनिक नहीं होती। लास्ट में ऑर्गेनिक तुमसे हो ही नहीं पाएगी। लास्ट में परेशान हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, टेंशन में आ जाओगे। तो ऑर्गेनिक को पहले दिन से ही पढ़ना शुरू करो। और जब आप ऑर्गेनिक खत्म कर लेंगे तो उसके बाद आप इनऑर्गेनिक पे मूव कर सकते हैं। या फिर आप पे ये आपका मन करे तो फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ते रहो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ते रहो, और ऑर्गेनिक तो डेली ही पढ़ो। जो सेकंड बुक है आपकी ऑर्गेनिक, डेली ही पढ़ो। यानी कुल मिला के पढ़ने का तरीका क्या रहेगा कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री मेरा पूरा साल चलेगा। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं लालच नहीं करूंगा कि मेरा आज ही खत्म हो जाए, मेरे 1 महीने बाद ही खत्म हो जाए, मेरे 2 महीने बाद ही खत्म हो जाए। नहीं, इसको पूरे साल चलाते रहो जब तक प्री बोर्ड ना हो। पीवाई की करते रहो और फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। ट्राई मत करो कि याद हो जाए, नहीं, क्वेश्चन करते करते अपने आप हो जाएगा। फोकस रखने वाली बात क्या है कि भाई फिजिकल पूरे साल चलता रहेगा, इनऑर्गेनिक ठीक है, हो रही है होने दो, चल रहा है चलने दो, लेकिन ऑर्गेनिक पर डे 1 से ही फोकस करना है। और इनऑर्गेनिक तो अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगी। आपकी गिनती के 2 चैप्टर है, कोई टफ नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा, इजी पड़ जाएगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आपको काफी महारत हासिल करनी है और फिजिकल अपने आप ही हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप पढ़ते हैं, बिलीव करो आपके 100 आने से कोई रोक नहीं सकता। ज्यादा कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करना है। बहुत ज्यादा फोकस करोगे तो कभी भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं होगा, डिमोटिवेट हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। फॉर्मूला बार बार याद करने की कोशिश ना करें। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। आई होप आपको शायद वीडियो लंबी हो गई होगी, मैंने सारी बातें बता दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हो तो एक बार मेरी वीडियो चेक करके देखो, आपकी लाइफ में अलग ही चेंजेस आएंगे। और पुराने बच्चे मुझे जानते ही हैं, एक बार लिख दो कि सर अक्टूबर या सितंबर तक सिलेबस करा दो, मैं अक्टूबर और सितंबर तक सिलेबस करा दूंगा, ये मेरा वादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय योर डे, भगवान आपका खूब भला करे।